वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 4-5 दिनों का व्लॉग एक साथ शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट ये हमारे आखिरी दिन चल रहे थे पाकिस्तान में, तो उन सब को मैंने इकट्ठा करके एक व्लॉग में जो है वो शेयर किया है। व्लॉग तो छोटा ही है लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग है। आना जाना लगा हुआ था और जैसे कि आप लोगों को पता है मेहमान मेरे आ जा रहे थे और आज कोई मौसम इतना हसीन था कि यहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था। दिल चाह रहा था कि बस इधर ही सुकून से बैठी रहूँ, बारिश देखती रहूँ। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और अभी मुझे सिर्फ एक दिन मिला था क्योंकि एक दिन पहले मेरे गेस्ट के और अगले दिन मेरे और मेहमान आ रहे थे। तो अभी बस बैठी हुई थी तो हस्बैंड ने कहा कि चलो इतने दिनों से बाहर निकली नहीं हो तो तुम्हें मैं बाहर लेके जाता हूँ, बाहर से नाश्ता करके आते हैं। तो मौसम भी अच्छा था और दिल भी कर रहा था हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए। जब से आए थे हम लोग ने हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया था। अच्छा, हम करीब से भी कर सकते थे लेकिन हस्बैंड जो है वो अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहते थे। वो कहते थे कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं जिस जगह पे जाके खाना वगैरह खाया करता था उधर ही चल के जो है वो हम नाश्ता करके आते हैं लिबर्टी साइड पे। तो वो हमारे घर से था तो दूर, लेकिन बस मौसम भी अच्छा था, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती और मैं कुछ फ्रेश भी हो गई क्योंकि इतने दिनों से मसरूफियत चल रही थी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कहीं आउटिंग। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि किसी का भी वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन पैकअप तो हमें करना था। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और अब यकीन करें कि हमारे जाने में कोई 3 दिन रह गए थे। मैंने अभी तक पैकिंग ही नहीं स्टार्ट की। और आप लोग जानते हैं कि मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं इतने दिनों पहले से तैयारी शुरू कर देती हूँ। ख़ास तौर पे जब हम लोगों ने पाकिस्तान आना होता है ना, तो कोई मेरी 10 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, पैकिंग सारा कुछ। और अभी वापसी की पैकिंग के लिए मैंने किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मेहमान वगैरह मेरे आ जा रहे थे, एक फ़ैमिली जाती थी तो फिर दूसरी फैमिली का आना हो जाता था, तो इस तरीके से जो है वो टाइम गुजरता गया और मेरे पास टाइम ही नहीं था और टाइम होता भी दिल भी नहीं था सीधी सी बात है, दिल भी नहीं था और टाइम भी नहीं था पैकिंग करने के लिए। तो खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लिबर्टी में और यहाँ पे ये कोई लोकेशन है, आई थिंक कैप्री के नाम से है ये रेस्टोरेंट, जहाँ पे हस्बैंड जो है वो बिरयानी खाने के लिए आया करते थे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने मज़ेदार सा नाश्ता किया। इतनी मज़े की ये फूली फूली गर्म सी पूरियाँ लग रही थी तो मज़ा आ गया। वैसे साथ में हम लोगों ने लस्सी मंगा ली और चाय चल रही थी और बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो सिंगर मौजूद था इतने मज़े के रोमांटिक से सॉन्ग्स जो है वो गा रहा था और बार बार हमारी साइड से गुज़र रहा था। तो वहीं मैं हस्बैंड से कह रही थी कि उसको फ़ील हो रहा है कि ये कपल जो है वो डेट पे आया है। तो मुझे भी फीलिंग आ रही है कि मैं डेट पे आई हुई हूँ हलाल डेट पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस वक्त। तो खैर अभी मैं वापस आई, बच्चों को खाना खिलाया और अब मुझे जो है वो अगले दिन की प्रिपरेशन करनी थी। मेरे जो है वो इन लॉज़ आ रहे थे। अच्छा जी, ये मेरी देवरानी है, मेरे देवर हैं और उसके छोटे छोटे से बच्चे। बच्चों के साथ ट्रैवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये लोग ट्रैवल करके आए छोटे छोटे बच्चों के साथ। फातिमा को क्या हुआ? फातिमा को क्या हुआ? मोबाइल देख के खुश हो गई, मोबाइल देख के खुश हो गई है ना। अच्छा, जैसे ये लोग पहुँचे थोड़ी देर में मैंने खाना लगा लिया था। इनके लिए मैंने चाइनीज़ बनाया था। मैं इतने दिनों से बिरयानी बना के तंग आई हुई थी और वैसे भी मेरे इन लॉज़ ने मेरे हाथ की बिरयानी और पुलाव बहुत खाया हुआ, तो मैंने सोचा अब मेन्यू भी चेंज करती हूँ और बच्चे भी छोटे हैं तो वो इजीली ये खा लेंगे। तो मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, मंचूरियन बनाया था और चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी। बच्चों के लिए नगेट्स फ्राई कर लिए थे। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो जैसे ये लोग पहुँचे तो उस वक्त बच्चों ने अपनी मामा को तंग करना शुरू कर दिया, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि अभी वो कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर मैं इनका जो है वो क्लिप ले लूँगी। वही मैं अपनी देवरानी से कह रही थी कि सैरिश एक छोटा सा क्लिप ही बनवा लो यार मेमोरी के तौर पे। तो खैर ये क्लिप जो है वो हमारे जाने से 2 दिन पहले का है। तो आज हम लोगों ने वर्कर्स का लंच रखा हुआ था अपने घर में। हम लोगों ने बिरयानी बनवा ली थी और इसके अलावा ज़र्दा बनवा लिया था बाहर से ही। जिन लेबर ने हमारे घर में काम किया तो हमने उस सारी लेबर को बुला लिया था। और अभी मेरी अम्मी वापस जा रही हैं। दिल इतना उदास हो रहा था, इतना उदास हो रहा था। उनके बाद घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ऐसे लग रहा था जैसे घर खाली हो गया है। और जैसे जैसे मेहमान जाते जा रहे थे ना तो हमें ऐसी फीलिंग आती जा रही थी, लेकिन जब आज अम्मी गई ना तो ऐसे लगा कि जैसे अब हमें भी चले जाना चाहिए, हमारा भी यहाँ अब कोई काम नहीं है। तो अभी भी ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे अम्मी को मैं रोक लूँ और एक दिन जो रह गया वो मज़ीद हम उनके साथ गुजारें और जाने ना दें उनको। पता नहीं हर बार ऐसी फ़ीलिंग क्यों आती है, जितने दिन होना तो भी कम लगते हैं। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा था, पता नहीं मेहमान अटेंड करती रही हूँ, अम्मी को ठीक तरीके से टाइम दे पाई या नहीं दे पाई। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे और इसी तरीके से हमारे सरों पे सलामत रखें, आमीन। और अभी आप हुरब की हालत देख सकते हैं, वो बार बार अम्मी के बेडरूम में जाके ऐसे उनकी साइड पे जाके ऐसे देख रही होती थी जिस साइड पे अम्मी सोती थी, और फिर रोना शुरू कर देती थी। और हमें भी रूम नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि इस रूम को अम्मी ने ही आके बसाया था और पहली बार इसको मेरी अम्मी ने ही इस्तेमाल किया। और हमने ये मतलब ये रूम हमारी अम्मी का ही है, तो अम्मी का और हुरब का। तो बस वहीं जब भी हम लोग रूम में आते थे रूम हमें बहुत बुरा लगता था। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ। इतने दिनों से वो मेरा वेट कर रही थी और मेरा भी दिल था कि मैं उसके घर जाऊं क्योंकि उसने माशाल्लाह से अपना नया घर बनाया है, तो मुझे उसके घर की मुबारकबाद देने के लिए जाना था। और ये मेरी वही फ्रेंड थी जो सऊदी अरब में रहती है। लाइक हम जो सऊदी अरब में फ्रेंड्स हैं, हमारी दोस्ती को जो है वो माशाल्लाह से 12 साल हो गए। तो ये मेरी पहली फ्रेंड थी सऊदी अरब में। तो अभी जब हम लोग पाकिस्तान आए हुए थे, मतलब वो भी पाकिस्तान आए हुए थे और हम भी, वो भी अपने घर के सिलसिले में आए हुए थे, तो इस वजह से भी ज़्यादा खुशी थी। तो अभी मैंने यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह उठा लिए थे और उसके घर के लिए मैं एक दिन पहले जो है वो जाके गिफ्ट लेके आई थी। फ्लोर लैंप लिया था उसके लिए मैंने, और अभी बस मैं वही निकाल रही थी जो कि गाड़ी में फ़िट नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इरफान ने इसको फ़िट किया। मैं इरफान से कह रही थी कि प्लीज़ इसको देख लीजिएगा कि कहीं ये टूट ना जाए। खैर जिस दिन हम लोग लेके आए थे ना उस दिन भी हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। तो अभी बस वही मैं गाड़ी में रखवा रही हूँ और फिर जाएंगे उसकी तरफ। उसके बाद जो है वो फिर मुझे अगले दिन किसी और फ्रेंड की तरफ भी जाना था। वो मेरी फ्रेंड्स जो है वो चैनल के थ्रू ही वो मेरी फ्रेंड्स बनी थी, मेरी सब्सक्राइबर्स थी और फिर हम लोग फ्रेंड्स बन गए। पहली बार हमारी मुलाकात मेरी ही तरफ हुई थी जब हम लोग मतलब वो लोग आए थे सऊदी अरब उम्रा करने के लिए, तो उनको मैंने अपनी तरफ इनवाइट किया था। उनसे मिलके बेहद खुशी हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे मैं उनसे पहली मरतबा मिल रही हूँ। और अभी हमारी दूसरी मरतबा मुलाकात उनकी तरफ हुई तो उन्होंने इतना ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था खाने में, इतना ज़्यादा कि मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन सी डिशेस जो है उन्होंने रखी हुई थी। अभी मैं उन्हीं के घर जाने के लिए जो है वो दोबारा से तैयार हुई हूँ सेम ड्रेस में आप भी कहेंगे अभी सेम ड्रेस में हमने इससे पीछे देखा है और अब जो है ये, खैर मैंने इस मरतबा ड्रेस काफ़ी रिपीट किए हैं, आप लोगों को चेंज लगा होगा। खैर इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मैंने कभी किए नहीं है, वही मुझे खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे इस बार ड्रेसेस ख़रीदने का टाइम ही नहीं मिला। आप कहेंगे हर चीज़ के लिए इसके पास टाइम नहीं, इतनी मसरूफ़ बंदी है मसरूफ़ियत तो आप लोगों ने मेरी देखी है। अच्छा जी, ये है उनके खाने की टेबल। इतना पुरतकल्लुफ़ उन्होंने डिनर जो है वो अरेंज किया हुआ था। उससे ज़्यादा उन बहनों की जो कंपनी थी, मैं उसको इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, मेरा वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था। बाज़ औक़ात मैं अगर किसी गैदरिंग में जाऊँ ना जहाँ ज़्यादा बातें हो रही हों, मतलब हमें इतना ज़्यादा आदत नहीं है ना बोलने की, ना इतना ज़्यादा हाल अहवाल जैसे होते हैं ना सुनने की, क्योंकि हम लोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरब में कोई हमारी 2-3 महीने बाद ही कोई गैदरिंग वगैरह होती है तो होती है, तो उसमें भी हम लोग जो है वो बस नॉर्मली हमारी गपशप हो रही होती है। तो मैं ज़्यादा अगर जहाँ पे शोर और बातें हो ना तो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। मैं एंजॉय करी थी माशाल्लाह से। इतने मुखलिस ये लोग हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बहनों में ये प्यार मोहब्बत कायम रखे। मैंने इनकी फ़ैमिली में ये चीज़ देखी है, बहनों के साथ बहनों में इनका इतना ज़्यादा इत्तफ़ाक़ और प्यार है, वो नज़र आ रहा था क्योंकि सारी बहनें वहाँ पे मौजूद थीं और इतने खुलूस से ये लोग मिलते हैं। उन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत सा मुझे गिफ्ट दिया। ये बेड सेट था। और अच्छा, इन्होंने जो है वो कुछ रिसेंटली अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैं इनसे कह रही थी आप मुझे थोड़ा पहले बता देती, मैं अपने घर के तमाम बेड सेट्स जो है वो आपसे ही लेती। इतने खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए थे और फैब्रिक इतना ज़बरदस्त था। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो मैं पेज मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। अगेन ये पेड प्रमोशन नहीं है ना, उन्होंने मुझे कहा, मैं अपने दिल से कह रही हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। आप खुद देख भी सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊँगी भी। और बाकी है कि आप इनका पेज अगर विज़िट करना चाहें तो आपको ख़ुद भी नज़र आ जाएगा। फैब्रिक इतना अच्छा था, वरना आजकल
मुझे जो है कोई ख़ास पाकिस्तान में जो है वो ये बेडशीट्स नज़र नहीं आई। ये आई थिंक 6 पीस या फिर 8 पीस जो है वो बेड सेट था। इसमें एक कंफर्टर सेट है और एक कंफर्टर सेट कह रही हूँ, कंफर्टर कवर है और एक बेडशीट है। उसके ऊपर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, इतनी नीट ये एम्ब्रॉयडरी थी, फैब्रिक बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके साथ जो है वो आई थिंक 4 पिलो कवर थे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम था, वरना मैं इसको जो है वो अपने उस पे बेड पे बिछा के देखती, तो मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अभी इसको पैक करके रख दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला जब दोबारा आऊँगी तो सबसे पहले इसी को ही अपने बेड पे बिछाऊँगी। थैंक यू सो मच अस्मा और फरजाना बाजी, और इसके अलावा थैंक यू अनम इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा एज़ यूजुअल। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।